कि हम उनसे उनसे चार्ज करेंगे उस चीज़ का डेफ़िनेटली अगर हम उन्हें रूट देंगे, चार्ज करेंगे और दूसरे नंबर पे हमारे रिलेशन बेहतर होंगे, ट्रेड बेहतर होगी। ज़ाहिर बात है, जहाँ हमें अपना फ़ायदा दिखता है हमें वो अवेल करना चाहिए। गरीब किसान का बेटा था, आपने तो इसरो की बात की है, अगर हम उनके प्राइम मिनिस्टर की बात कर लें तो उनका क्या बैकग्राउंड है? उनका भी कोई बैकग्राउंड नहीं है ख़ास। चाय बेचता था, चाय बेचता था, लेकिन मतलब आप ऑफकोर्स, लेकिन मैं देखिए नरेंद्र मोदी जो है उनके जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके जो इक़दामात रहे हैं पिछले 10 सालों में 8 सालों में, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। जो थोड़ा सा बताइएगा कि क्या इक़दामात रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, क्या उन्होंने किया? ऑफकोर्स उन्होंने हम पे नौकरियों की भर्ती है जो वो सिफारिश पे होती है, लेकिन अब जब पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट सिफारिश पे वज़ीर आज़म लगाएगी तो ऐसा ही होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम उनको ऐसा कोई मौका देंगे तो उन्होंने फिर ही हमें कॉमेडी के लिए यूज़ किया है। ठीक हो, ज़ाहिर बात। नमस्ते, मेरा चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। तो जी हाँ दोस्तों, आज एक बार फिर से पब्लिक रिएक्शन लेके आए, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। दरअसल एसीओ का जो मीटिंग हुआ था उस बारे में पाकिस्तानी को क्या कहना है, क्योंकि वहाँ पर हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा सा स्पीच दिया था। तो इस बारे में पाकिस्तानी लोगों को क्या कहना है, उनको क्या कहना है हमारा पीएम का बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखते रहेगा, आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि शंघाई कॉरपोरेशन मीटिंग आजकल पूरी दुनिया में खबरों में है और इसी हवाले से आज मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं कि पूरी दुनिया से प्राइम मिनिस्टर्स ने इस मीटिंग में शिरकत की और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। लेकिन देखने में ये आया कि दोनों की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो काफ़ी चेंज नज़र आई हमें। एक तरफ नरेंद्र मोदी पुतिन को ये कहते नज़र आ रहे थे कि अब हमें ये वार का एरा नहीं है, हमें डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये कहते नजर आ रहे थे कि हमें पूरी दुनिया बैगर की नज़र से देख रही है। आखिर इतना ज़्यादा डिफरेंस और माइंडसेट में क्या फ़र्क, माइंडसेट में फ़र्क होने की वजह क्या है? और अमेरिकन मीडिया की अगर बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं वो मजाक का, एक ह्यूमर का एलिमेंट बने हुए हैं अपने एयरफोन ना ठीक से लगने की वजह से। इसी वाले से पाकिस्तान की जो यूथ है उनसे बात करेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इब्रारुल हसन। क्या करते हैं? स्टूडेंट है इधर पंजाब में। आपका नाम? शहरोज़ फजल। आप क्या करते हैं? मैं भी स्टूडेंट हूँ इधर। जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि शंघाई कॉरपोरेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया से प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर आए हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी आए हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं, लेकिन दोनों की स्पीच में विजन बहुत डिफरेंस नज़र आया, विजन का डिफरेंस नज़र आया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ये कहते नज़र आ रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, पुतिन को वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि वार का एरा नहीं है, डेवलपमेंट का एरा है, इकॉनमी को बेहतर करना चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये कहते नज़र आ रहे हैं अपनी स्पीच में कि हमें पूरी दुनिया बैगर की नज़र से देख रही है। क्या आप बैगर हैं या आप बैगर हैं? पहली बात तो रही, हम बैगर नहीं है, लेकिन इन लीडरों ने हमें बैगर बना दिया है। ठीक है, क्योंकि अब देखें ना, विजन देखें ना, उनका विजन क्या है? उनका विजन ये है कि हम अपने कंट्री को क्या करें, डेवलप करें। लेकिन हमारे जो लीडर है वो क्या कर रहे हैं? कंट्री की डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं कर रहे, कुर्सी कुर्सी का खेल खेल। वजह क्या है? वजह यही है कि हमारे जो लीडर हैं ये अनपढ़ लीडर हैं, कोई यंग जनरेशन को आगे नहीं लेके आ रहे। वही जो खानदान है 70 साल से। जबकि मजाक तो वहाँ देखें, एक मीडिया का एक रोल होता है ना हर चीज़ के, एक माइंड सेट में या माइंड बिल्डिंग में एक मीडिया का बड़ा रोल होता है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से ये कहा जा रहा था कि वो तो चाय बेचने वाले हैं या इस तरीके से हैं। अगर चाय बेचने वाले हैं वैसे तो एजुकेटेड हैं, लेकिन ये जो हमें बताया जाता रहा कि जी वो चाय बेचने वाले हैं इस तरीके से, वो इतना कुछ कर सकते हैं, तो फिर हमारे जो उनसे एजुकेटेड सो कॉल्ड या जैसे भी आप कह लें, वो उनका और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क यही ना, सोच का फ़र्क है, विजन का फ़र्क है। उनका विजन यही है, चाहे वो चाय बेचने वाले तो वो पहले यहाँ थे, लेकिन अपनी मेहनत की वजह से, स्ट्रगल की वजह से, ठीक है, और नई उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया, उनको यूज़ किया और आज वो वहाँ हैं और हम पहले यहाँ थे। ठीक है, लेकिन अपनी सोच की वजह से, ठीक है, और अपनी करप्शन की वजह से हम यहाँ हैं। दुनिया के जो पहले लोग यहाँ थे वो ये यहाँ हैं। ज़बरदस्त। ज़ाहिर बात है सोच बहुत जो उनसा रोल प्ले करती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान से हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमें रूट दे एनर्जी सप्लाई के लिए, तो क्या हमें रूट देना चाहिए? हाँ, पहली बात तो ये है कि हमारे जो उनके साथ मसाइल हैं तो एज अ नेशन हमें उन मसाइल को हल करना चाहिए। हमें ट्रेड भी करनी चाहिए इंडिया के साथ, क्योंकि 70 साल हो गए हमने अपना सारा पैसा जो है वो किस में लगाया, जंगों पे लगाया है, और दोनों मुल्कों को इससे कोई फ़ायदा नहीं हासिल हुआ।
ठीक है, इंडिया तो फिर भी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया ना, हमारे पास रह क्या गया है? हमारे पास जंगों के अलावा, हथियार के अलावा और कुछ नहीं रह गया। तो मेरी तो ये राय है, बल्कि आम हर पाकिस्तानी की राय है कि एजुकेटेड आवाम की खास राय है कि इन मसाइल को हल करना चाहिए। बहुत होगी ये लड़ाइयाँ जाए, और ट्रेड की तरफ जाना चाहिए, अपने अवाम के, अपने मुल्क के अवाम के फ़ायदे की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल जी, जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, जब एक इंडिविजुअल अपना विजन को बड़ा करेगा तो ही कंट्री का विजन बड़ा होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? सरमद मुबीन। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उन्होंने ये बोला है कि देखें, हमें यहाँ पर ये बताया जाता है कि इंडिया हमारा हरीफ है, हमारा दुश्मन है, हमारे साथ ट्रेड नहीं चाहता, ये है वो है। लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इतने बड़े एक प्लेटफॉर्म पे जाके ये बोला है कि हम चाहते हैं, हम चाहते हैं, हम ताउन चाहते हैं, पाकिस्तान का एनर्जी सप्लाई के हवाले से हमें ट्रांजिट रूट्स चाहिए पाकिस्तान से। तो क्या हमें पाकिस्तानियों को या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इंडिया के साथ इस मामले में कॉपरेट करना चाहिए? असल में बेसिकली अगर इंडियन अच्छा चल सकते हैं तो मेरा तो ख्याल है कि अगर पाकिस्तान का बेसिकली इकोनॉमिकली जो इशू है वो इसीलिए रिजॉल्व नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारे इंडिया के साथ एक पता नहीं क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ना वार हम इंडिया तो आगे जाता जा रहा है, इंडिया डेवलपमेंट की तरफ, ना हम उन पे वॉर कर रहे हैं, ना हम उनसे लड़ रहे हैं, ना नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है, अब आप टमाटर देख लें, इंडिया से आना है, अब टमाटर इमरान खान ने तो खाना नहीं है, जरदारी ने तो खाना नहीं है, नवाज शरीफ ने तो खाना नहीं, शहबाज शरीफ तो खाना नहीं है, खाना तो हमने है। हम 200-250 रुपये लेके खा रहे हैं। अब इनको कौन समझाए? अगर ट्रेड ओपन होगी, ठीक है, बेसिकली आपका अगर कोई टमाटर की बात की है, आपको बताता चलूं, हम अभी भी टमाटर इंडिया का ही खा रहे हैं। वो पहले दुबई जाता है, दुबई से आता है। या तो ये, और मज़े की बात, आपको क्रीम लेने जाएं जी, हमने ये जितने स्टूडेंट से पूछेंगे जी आप जी फेयर एंड हैंडसम ये क्रीम इस्तेमाल कर लें जी हमें इंडियन प्रोडक्ट दें, जाके वो मार्केट से लेके आना है। लेकिन वैसे जी हम इंडिया से नफरत करते हैं। मतलब इतनी दो नंबरी हमें बसीयतें कौम हो चुकी है। आप इसमें मैं समझता हूँ हमारा कसूर नहीं है, नहीं उसमें हमारा कसूर नहीं है, हमारी मीडिया का आप नहीं समझते, काफ़ी उन्होंने हमारा माइंडसेट इस तरीके से बना दिया। बिल्कुल, मीडिया का भी किरदार इसमें बहुत अहम है। मीडिया भी आजकल आपके सामने है चीज़ें। इंडिया की अगर बात की जाए, कंपैरिजन हम कर रहे हैं, वैसे तो हमारा इस टाइम पे जो हमारी पोजीशन है और जो उनकी कंपैरिजन नहीं बनता, और ये बात जब किसी को की जाए वो शायद बुरा मना जाते हैं, लेकिन रियलिटी है, रियलिटी यही है। आप उनकी देखें, उनकी आबादी कितनी है। आप एक सिंपल सी बात मुझे बताएं कि उनके जो राइट मैन राइट जॉब पे लगे हुए हैं, उनका जो आपने पिछले दिनों ये देखा, मैं बोल रहा हूँ इसका, ये जो साइंस का इन्होंने किया है, वो आसमान पे भेजा है स्पेसशिप, ठीक है, तो उसका जो हाँ जी, तो उसका इनका जो हेड था ये स्पेस साइंस का, वो एक गरीब किसान का बेटा था। ठीक है, हमारे देख लें कौन है, गरीब किसान का बेटा था। आपने तो इसरो की बात की है, अगर हम उनके प्राइम मिनिस्टर की बात कर लें तो उनका क्या बैकग्राउंड है? उनका भी कोई बैकग्राउंड नहीं है खास। चाय बेचता था, लेकिन मतलब आप कुछ भी कह लें कि उसने ऐसे किया वैसे किया, बट मैंडेट लिया ना। हमारे मुल्क में कोई अच्छा बंदा आता है, आप उसे वोट देते हो? हम जिस MNA MPA के पास कोई 2-4 अच्छी गाड़ियाँ नहीं होती, हम उसे वोटिंग कास्ट करते। हमें अपना जो 1947 में सफ़र का आगाज़, डेवलपमेंट का आगाज़, जो मेरा ख्याल है वो अभी वहीं पे शुरू है। हम वहीं पे, और इंडिया हम वहीं पे हैं। आप इंडिया को देख लें, IT के टॉप लेवल में गूगल का CEO देख लें, डिफरेंट चीज़ों में IT के तो दुनिया का अमीर तरीन दूसरे नंबर पे जो शख्स है वो भी अंबानी है, वो अंबानी है। तो बेसिकली ये बात है कि आप, हाँ जी, आप जब तक इसको देखेंगे नहीं कि आप इंडिया के साथ आपका कंपैरिजन ही नहीं है, हम कैसे, आप उनके एक्सपोर्ट्स देख लें, सीखने की ज़रूरत है, देख लें, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बसीयत कौम, और बैठ के चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके, और जेन्युइन ओपिनियन उन्होंने अपनी जेन्युइन जो राय है वो लोगों के सामने रखी है। मैं समझता हूँ जब तक पाकिस्तान की यूथ इस तरीके से सोच नहीं रखेगी, जब तक पाकिस्तान की यूथ इस चीज़ को अपने माइंड से नहीं निकालेगी कि इंडिया हमारा दुश्मन है या इंडिया के साथ हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए, तब तक पाकिस्तान में बेहतरीन नहीं आ सकती, क्योंकि नेबर के साथ रिलेशन अच्छे किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये पाकिस्तान के यूथ की ओपिनियन थी। आइए किसी और से बात की जाए, अगर स्पीच की जो प्राइम मिनिस्टर साहब, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि हमें पूरी दुनिया बैगर की नज़र से देख रही है, जबकि दूसरी साइड पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लोगों को, रशिया जैसे कंट्री को ये एडवाइस देते नज़र आ रहे हैं कि ये वार का एरा नहीं है, हमें डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। सोच में इतना फ़र्क क्यों है दो लीडर्स? मेरे ख्याल में तो ये हमारी एक जो है वो इनकम्पिटेंसी है, हमारे लीडर्स की, हमारे पॉलिटिशियंस की, वो उनकी है। वो मेरे ख्याल में रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गए हैं। UK को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, लेकिन हम जो हैं हम बैकवर्ड जा रहे हैं।
क्या वजह क्या है? यही तो बात है। इसी इशू पर तो मैं पाकिस्तान की यूथ से बात कर रहा हूँ कि आखिर वजह क्या है। दो कंट्रीज़ हैं, 1947 में दोनों ने डेवलपमेंट का सफ़र शुरू किया। आज वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं और हम लोग किस पोजीशन पे मौजूद हैं, हमारे लीडर क्या जो विजन्स हैं वो क्या हैं, तो वजह क्या है इसकी? मेरे ख्याल में तो ये जो ख़ानदानी सियासत है, मेरे ख्याल में ये सबसे एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि आते हैं ख़ानदान, अपना वो ख़ानदान छोड़ जाते हैं, वही लोग हम पे आके हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे वो जो स्टूडेंट लीडर्स आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, वो आगे आ रहे हैं और वो अपनी कंट्री के लिए बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट में मुझे ये बताएं कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला है कि हम ये चाहते हैं कि कोरोना की वजह से सप्लाई चेन पूरी दुनिया में डिस्टर्ब हुआ, फूड सप्लाई चेन, एनर्जी सप्लाई चेन। तो पाकिस्तान और चाइना का जो ये रूट है, जो उनसा सी पैक के हवाले से उन्होंने बात की है कि ये हमें यूज़ करने दें ताकि हम एनर्जी सप्लाई चेन को कंटिन्यू कर सकें बेहतर तरीके में। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को ये रूट यूज़ करने देना चाहिए इंडिया को या नहीं? इंडिया को अगर इसमें हमारे लिए बेहतरी है तो ज़रूर हमें तो डेफिनेटली होगी। हम उनसे चार्ज करेंगे उस चीज़ का, डेफिनेटली अगर हम उन्हें रूट देंगे, चार्ज करेंगे। और दूसरे नंबर पे हमारे रिलेशन बेहतर होंगे, ट्रेड बेहतर होगी। ज़ाहिर बात है, जहाँ हमें अपना फ़ायदा दिखता है हमें वो अवेल करना चाहिए। ये नहीं है कि अब हम ज़िद्दी बन के खड़े रहें कि हमने नहीं करना, क्योंकि हमारी इकॉनमी इस लेवल की नहीं है कि हम उसको सस्टेन कर सके या वो किसी भी तरह सस्टेन कर सके। इसलिए जितने भी हमारे सोर्स ऑफ इनकम कहीं से भी आ रहा है, कहीं से डेवलपमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो उसको हमें ज़रूर अवेल करना चाहिए। क्योंकि हमारी ये इकॉनमी है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और ज़्यादा लॉस या जो भी नुकसानात हो। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पाकिस्तान। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी पूरा वीडियो देखा होगा। दोस्तों, आज मैं वीडियो का अंदर कोई भी एक बात नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है आज पाकिस्तानी पब्लिक ने जो बात की ना, बिल्कुल सही बात की है। इसलिए मैंने एक भी अंदर बात नहीं की। दोस्तों, हम तभी बात करते हैं जब लगता है कि पाकिस्तानियों ने कुछ गलत बात कर रहा है। मुझे लगता है कि उन लोगों को जवाब देना चाहिए, इसलिए अब हम वीडियो का अंदर बात करते हैं। और अगर बात करूँ तो हमारा पीएम नरेंद्र मोदी की, तो हमें एक भारतीय होने में गर्व है कि हमें पीएम नरेंद्र मोदी जैसा एक प्रधानमंत्री मिला है। दोस्तों, मुझे लगता है सिर्फ हमें नहीं, सारे देशवासियों को गर्व होना चाहिए कि हमें एक प्रधानमंत्री मिला है जिनको सभी देशों में सम्मान करता है। और अगर बात करूँ पाकिस्तान की, तो दोस्तों मुझे लगता है कि जिनका पास पैसा नहीं होता है ना, वो अगर अपना दोस्त को भी फ़ोन करता है तो ऐसे लगता है कि यार ये मुझसे कुछ मांगने के लिए फ़ोन कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हालात है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि उनको गलत किधर हो रहा है और उसको सही करना चाहिए। प्लीज़ यार, प्लीज़ फिर से बता रहा हूँ, मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो चलते हैं, जय हिंद।